हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मैं चाह रहा हूं कि ऐसे जो महान व्यक्तित्व हैं भारत के, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में बताऊं और इन सब की वीडियो डालूं। तो धीरे धीरे सिलसिला चलता रहेगा और उम्मीद है आप इन वीडियो को के माध्यम से आप इनके बारे में जानकारी जरूर जानेंगे। इनको जानने से मतलब ये रहता है, देखो पहले इनकी कोड देख देख लो। इनके जो विचार होते हैं उनसे ही दिमाग की नसें खुल जाती हैं। जैसे कि ये बोलते हैं कि छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य बड़ा रखें। व्यक्ति सोचता है भाई मैं पुलिस कांस्टेबल बन जाऊं, मैं चपरासी बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। तो और बहुत सारे टीचर भी बोलते हैं कि भाई आप एसएससी टारगेट करते हैं तब आप कांस्टेबल निकाल पाओगे। आईएएस का टारगेट रखते हैं तब लोग एसएससी निकाल पाते हैं। तो कम से कम लक्ष्य बड़ा रखो और तैयारी उसके हिसाब से होती है, तो छोटे एग्जाम अपने आप से निकल जाते हैं। ये तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बात कही है, ठीक है। और एक ये टैलेंट स्क्रीन पर दिख रहा है कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव अ इक्वल टैलेंट, बट ऑल ऑफ अस हैव एन अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। यानी सभी लोग टैलेंटेड नहीं होते हैं, सभी के बराबर टैलेंट, सभी लोग टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन सभी के पास अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए एक बराबर अपॉर्चुनिटी होती है। भाई जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आप निखरोगे। ऐसे बोलते हैं भाई सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह आपको जलना पड़ेगा, तभी आप सूर्य की तरह चमक चमक पाओगे। तो इस प्रकार के कोट हैं। तो आइए हम देखेंगे सब चीज़ों के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है और भारत के जनता के राष्ट्रपति कहा जाता है, सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। आइए स्टार्टिंग करते हैं कि हर साल अपन 15 अक्टूबर का जो दिन होता है इसको विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो जयंती है, अपन उसको विश्व छात्र दिवस के रूप में अपन सम्मानित करते हैं। यह दिन, यह ऐसे मुसलमान हैं जिससे कि सभी धर्म के लोग प्यार करते हैं। अक्सर आजकल जो माहौल में देखते हैं ना, हिंदू मुसलमान नाम सुनते ही मतलब चिढ़ आने लगती है, लोगों के दिमाग में गंदगी सी फैलने लगती है। लेकिन ये एक से महान शख्सियत हैं जिनकी मुसलमान डॉक्टर अब्दुल लिखा है, शब्द अब्दुल जहाँ पे देख लिए, खान देख लिए, लोगों के दिमाग में मतलब निगेटिव अवधारणा आने लगती है। लेकिन ये ऐसे शख्सियत है, अपन को प्यार निकलता है लोगों के दिमाग से। तो यह दिन उनके शिक्षा में योगदान और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। इन्होंने इंडिया 2020 किताब लिखी थी, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। उन्होंने बोला था कि भारत 2020 में युवा आबादी होगी और उस आबादी को टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक अच्छे क्षेत्र में उपयोग कराएंगे तो भारत एक बहुत अच्छे विकसित देश बन जाएगा और मतलब विश्व में अपना मतलब पताका फहराएगा। तो 15 अक्टूबर का दिन होता है जो विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को अपन सम्मानित करते हैं इसके माध्यम से। यह दिन उनकी शिक्षा में योगदान, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उनकी भूमिका को पहचानने के लिए विशेष प्रयास है। विश्व छात्र दिवस विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे लिखा ना, छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य बड़ा रखें। इसलिए अपन बात करें अपन 2024 या 25 के बारे में। 2024 निकला अभी, 2024 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को मनाई जा रही है या मनाई गई है। इन्हें भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है। अपन देखेंगे इन्होंने जो 5 मिसाइल होती थी, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, ये जो 5 मिसाइल थी ना, ये प्रोजेक्ट इन्होंने लीड किया था, इसलिए इनको मिसाइल मैन कहते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्य और पूर्व राष्ट्रपति में उनकी सेवा के लिए, पूर्व राष्ट्रपति के लिए डॉक्टर कलाम ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी और राष्ट्र सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों तो कम हो जाएंगे। उनकी विरासत आज भी भारत के युवाओं को प्रेरित करती है। आइए देखते हैं अब डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में, जीवन परिचय के बारे में। इनका जो पूरा नाम है एपीजे, ए फॉर अवोल, पी फॉर पाकिर, जे फॉर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। यानी पूरा नाम हो जाता डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। बचपन में हम छोटे होते थे, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे, तो अक्सर कोई यदि ज़्यादा होशियारगिरी मान रहा है तो एक क्वेश्चन पूछ लेते, भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म बताइए। तो अच्छे से याद कर लिया था, हालांकि तब इससे ही मुझे बहुत अच्छे से याद है।
डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम, एक सांस में बता देते हैं, जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और एक नेता रहे हैं, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ है। रामेश्वरम हम जानते हैं कि 4 धाम होते हैं भारत में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दक्षिणी जो धाम है रामेश्वरम, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो 2002 से 2007 तक ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं और इन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। 11वें राष्ट्रपति रहे हैं, इन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम इस सदी में भारत की सबसे प्रतिभाशाली शख्सियत में से एक है। उन्होंने भारत की मिसाइल तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम 98 जो 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अंततः 27 जुलाई 2015 की बात होती है, ये जो मेघालय में कॉलेज है वहाँ पर अपना भाषण दे रहे थे, लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, तो उस दौरान 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हो जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में होता है। उनके पिता जैनुल आब्दीन मारा कयर एक नाव के मालिक थे और उनकी माता आसी अम्मा एक गृहिणी थी। बचपन में उन्हें अपने परिवार का समर्थन करने के लिए समाचार पत्र बेचने पड़ते थे, गुजारा करने के लिए। वे कक्षा में सबसे अच्छे छात्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत और ज्ञान के प्रति जिज्ञासा दिखाई, और विशेषकर गणित के क्षेत्र में। तो अपनी स्कूलिंग के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ स्कूल में भौतिकी का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो MIT है, वहाँ से एयरोस्पेस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर देखें तो 1960 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने DRDO, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं, इसमें वैज्ञानिक के रूप में कार्य शुरू किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत, अभी जैसे DRDO के बारे में कल परसों ही पूरी डिटेल से बताया गया है, DRDO क्या होता है, उसका लोकोमोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत छोटे प्रोजेक्ट जैसे कि हावरक्राफ्ट की डिजाइन से की थी। देखो, 1960 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर देते हैं और DRDO के में वैज्ञानिक के रूप में कार्य शुरू कर देते हैं। अपने कैरियर के शुरुआत छोटे प्रोजेक्ट जैसे कि हावरक्राफ्ट के डिजाइन से की थी। बाद में वे इसरो में आ गए थे DRDO से, जहां उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट व्हीकल जैसे कि SLV-3 के परियोजना निर्देशक के रूप में कार्य किया। और 1980 में इस रॉकेट उपग्रह को अंतरिक्ष सफलता, ऐसे अपन देखते हैं अक्सर कहानी सुनते हैं अपन कि जब सैटेलाइट लॉन्च किया था गया तो उस दौरान फेल हो गया था वो, ठीक है। तो मीडिया वाले पूछे भाई क्यों फेल होगा, क्यों फेल गया, तो जो विक्रम साराभाई सर थे उन्होंने आखिर जवाब दिया था कि मतलब ये मेरी विफलता है ना कि इन लोगों की, डॉक्टर कलाम वगैरह की। तो देखिए, ये लीड करने का वहीं से इनको मोटिवेशन मिला कि हमारा लीडर सही है तो हमको बहुत अच्छे से कार्य करना चाहिए, ठीक है। यानी असफलता का जो वो होता है ना, मतलब असफलता उन्होंने अपने सिर पर ले लिया डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। वो हो सकता है इनके सिर पर भी लाद देते तो उनको डिमोटिवेशन मिलता, तो आज हमको मिसाल मैन नहीं मिलते थे, यदि हो सकता है उनका वक्तव्य से तो उस दौरान। तो ये चीज़ें होती हैं कि लीडर की क्वालिटी यही होती है कि भाई असफल हो रहे हैं तो उसका जो श्रेय होता है खुद लेना चाहिए, और जो सफलता है उनका जो अन्य होते हैं जो टीम मेंबर्स उनको देना चाहिए, ताकि इनको मोटिवेशन मिलता है और निश्चित ही एक अच्छा राह मिलता है, एक अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे। तो 1980 में इस रॉकेट ने रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया था। डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे भी बात करें जो 5 इस प्रोजेक्ट में IGMPT होता है ना, उसको जो प्रोग्राम होता है DRDO का, इसमें 5 मिसाइल होती हैं, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, है ना, आकाश। तो इसमें भूमिका निभाई थी ना, इसलिए इनको भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। और 98 में पोखरण-2 परमाणु प्रोजेक्ट में भी इनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए भारत उस टाइम पे परमाणु शक्ति बन जाता है।
अपन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो जयंती है इसको विश्व छात्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को बात करें अपन विश्व छात्र दिवस के रूप में चुना, ताकि डॉक्टर अब्दुल कलाम की छात्रों की शिक्षा और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को याद किया जा सके। भारत की मिसाइल मैन के रूप में जाने वाले डॉक्टर कलाम का कहना है कि शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन लाने का सबसे अच्छा माध्यम है, ये सत्य है। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये शिक्षा ही बहुत कुछ बदल देता है, आदमी को फर्श से अर्थ पर ला देता है। अभी अपन देख रहे हैं हाल ही में हमारे अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री, उनका निधन हुआ है, वो भी शिक्षा के माध्यम से एक प्रधानमंत्री तक पहुंच गए थे। तो शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत का सबसे अच्छा साधन है। उन्होंने छात्रों को हमेशा ऊंचे लक्ष्यों के लिए प्रयास करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया था। स्टार्ट में कोट दिया है कि भाई आप छोटे सपने देख रहे हैं, यानी ये अपराध है, इसलिए लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना है। और सपने वो नहीं जो नींद में देखे हैं, सपने वो हैं जो आंखें खुली हो और अपन उसको देख रहे हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कई किताबें लिखी हैं, इनके देख लेते हैं। जैसे विंग्स ऑफ फायर, एक कई एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे। इंडिया 2020 इसमें लिखा नहीं है। विंग्स ऑफ फायर, गाइडिंग सोल्स, डायलॉग ऑफ द पर्पज ऑफ द लाइफ, यू आर वॉन्ट टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बॉन्ड, इग्नाइटेड होती है, साइंटिफिक पाथवेज टू अ ब्राइटर फ्यूचर, द साइंटिफिक इंडियन, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। ये बहुत सारी अनेक किताबें आप इंटरनेट से देख सकते हैं। तो देख रहे हैं मतलब हर एक फील्ड में उनका योगदान है। यदि पुरस्कार के बारे में देखा है तो बहुत लंबी सूची है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कई पुरस्कार मिले थे। देखें, अभी 2014 में मानद पुरस्कार मिला था, 14 में डॉक्टर ऑफ साइंस मिला था, 13 में वॉन ब्राउन पुरस्कार मिला था, 12 में डॉक्टर ऑफ लॉज मिला था, 11 में IEEE मानद सदस्यता मिली थी, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग मिली थी, 2 मानद डायरेक्टरेट की उपाधि मिली थी। ऐसे कई पुरस्कार हैं, ठीक है। उनको रामानुजन पुरस्कार मिला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, 20 सावरकर पुरस्कार, 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए, मानद फेलो, प्रतिष्ठित फेलो, और पद्म विभूषण, अनेकों प्रकार पुरस्कार मिले हुए हैं इनको। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेरणादायक विचार लिखे हुए हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर भी दिखा था इस वाक्य को, तो कि छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें। यदि हम स्वतंत्र नहीं तो कोई हमारा आदर नहीं करेगा। यानी स्वतंत्र नहीं है तो कोई हमारा आदर, ये गुलाम बन के मत रहो, आजाद बन के रहो, लोग सब पूछेंगे। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। देखो, सूरज तभी चमक रहा है जब सूरज जल रहा है हाइड्रोजन हीलियम से। ये तो कहावत है। मतलब भाई देखो, यदि आप ब्राइट होना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत के तुम कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा आपको। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए जरूरी है। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप कठिनाइयों हडन से पार करोगे। तब बिना कठिनाइयों के आप सफलता की उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते जहां पर आप जाना चाहते हो। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने तो वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि अपने दृढ़ संकल्प है ना, कड़ी मेहनत है, तो जरूर मिल जाता है। एक शख्स ने मेरे को एक कहावत कही थी कि कोई चीज़ याद नहीं होती है तो भैया, जो ऐसे अपन देखते हैं ना, कुएं से यदि आप पानी खींच रहे होते हैं तो जो रस्सी होती है वो, ऐसे बचपन में अपन गाँव में कुएं से पानी खींचते थे, तो पत्थर को भी बार बार खींच रहे हैं, मैं नहीं खींच रहा हूँ तो और कोई पानी खींच रहा है वहां से, तो पत्थर भी कट के निशान लग जाते थे। तो यानी कहने का मतलब यही है कि दृढ़ संकल्प दिमाग में हो, कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपन, बार बार किसी चीज को कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली निश्चित ही वो चीज़ याद हो जाती है और निश्चित ही वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उपलब्धियों और उनके द्वारा प्रेरित किए गए छात्रों की सोच आज भी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इन सब वक्तव्यों के साथ में बहुत अच्छे से हो सकता है सारे एंगल कवर कर दिए गए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। इतने भी जान लेते हैं, अपने दिमाग में अपने को बहुत सारी ऊर्जा मिल जाती है। इनकी बहुत सारी किताबें, द विंग्स ऑफ फायर पढ़ लो, ठीक है, इंडिया 2020 पढ़ लो, बहुत अच्छी किताबें हैं।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।